तो आइए अब देखते हैं चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम आते हैं डाटा हैंडलिंग के। डाटा हैंडलिंग है क्या? तो डाटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डाटा सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन फर्दर स्टडीज एंड टू फाइंड सम रिजल्ट। डाटा हैंडलिंग का मतलब है कि कलेक्ट करना और प्रेजेंट करना डाटा को, जिससे कि ये यूज़ किया जा सके आगे पढ़ाई में फाइंड करने के लिए परिणाम। तो आइए देखते हैं एक बार डाटा है क्या। अब डाटा है क्या? एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, सिंबल्स और इन एनी अदर फॉर्म इज कॉल्ड डाटा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के, वर्ड्स के, मेजरमेंट के या किसी सिंबल हो सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं वो एक हमारा डाटा है। तो इन्हीं डाटा को जब हम हैंडल करते हैं तो वही कहलाता है डाटा हैंडलिंग। इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है जैसे द रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन द लास्ट 10 ODI। विराट कोहली के द्वारा 10 वनडे इंटरनेशनल में बनाए गए कितने रन्स हैं उसके बारे में कोई डाटा हो सकता है। या फिर दूसरा कि मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एनी सब्जेक्ट इन योर क्लास। किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पाए गए नंबर्स आपकी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ये भी एक तरीके का डाटा है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू कलेक्ट डाटा। डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? तो डाटा इज कलेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पिक्टोग्राफ। अलग अलग तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे पिक्टोग्राफ हो गया, ग्राफ्स हो गया, पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, डबल बार ग्राफ्स हो गया और एक्सेट्रा और भी पिक्टोग्राफ वगैरह होते हैं। तो उसमें पाई चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते चलते हैं। अब यहाँ पे आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्चर के तौर पर किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना पिक्टोग्राफ कहलाता है। हियर इज इट व्हाट लुक्स लाइक। यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है नीचे देखते हैं अपन। तो यहाँ हमसे कहता है कि पिक्टोग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम किसी डाटा को पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी बनी हुई है और यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो 100 गाड़ियों को शो करती है, या एक कार जो है वो 100 कार्स को शो करती है। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। अब जैसे जुलाई महीने में हम देखते हैं, जुलाई मंथ में, तो 1 कार 100, सेकेंड कार मिला के 200 और ये हाफ कार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाफ डिनोट कर रहा है, तो 100 का हाफ किए तो 50 आएगा। जैसे कि 1/2 इंटू 100 किए, इसको कट करते हैं तो वैल्यू 50 आती है। तो इस तरीके से ये 50 कार्स हो गई। तो कुल मिला के जब हम इन तीनों को ऐड किए तो हमारी वैल्यू आ गई 250। इसी तरीके से अगस्त के महीने में हम देखते हैं तो 1 कार, सेकेंड कार, थर्ड कार, इन तीनों कार को ऐड किए तो हमारी वैल्यू 300 आती है। इसी तरीके से सितंबर महीने में हम देखते हैं तो 1 कार, 2 कार, 3 कार और 4 कार। तो 4 कार और पर कार 100 कार्स के बराबर है, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 आ गया हमारा। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई महीने में कितनी कार्स का प्रोडक्शन हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू आसानी से दी गई है कि 250 कार्स का प्रोडक्शन हुआ। फिर दूसरा हमसे पूछता है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। किस महीने सबसे ज़्यादा कार्स का प्रोडक्शन होता है। तो हम देख सकते हैं कि सितंबर मंथ में सबसे ज़्यादा कार्स का प्रोडक्शन हुआ है, 400 कार्स का। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सितंबर। तो आइए हम बढ़ते हैं पिक्टोग्राफ के बाद अगले ग्राफ में। अब हमारे पास सेकंड चीज़ आती है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या करता है? इट डिस्प्लेज ऑन इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स। ये बार्स का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिस्प्ले करता है। इनकी जो विड्थ होती है वो एक जैसी होती है, जबकि इनकी जो हाइट होती है वो अलग अलग हो सकती है। वो प्रोपोर्शनल होती है उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक एकेडमिक ईयर्स दिए गए हैं अलग अलग, 2003 से 2004, 2004 से 2005, और इन अलग अलग ईयर में जितने क्लास 8th में स्टूडेंट्स थे वो वैल्यू दी गई है। तो 2003-04 में कितने स्टूडेंट थे? 100 स्टूडेंट थे। यहाँ से ये मैच कर रहा है।
इसी तरीके से 2004-5 में कितने स्टूडेंट थे, तो यहाँ से ये बार ग्राफ में हम 200 स्टूडेंट देख सकते हैं। इसी तरीके से 2005 और 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2050 स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग, जैसे कि अब 6-7 में कितने हैं, 300 हैं। इसी तरीके से 7 और 8 में कितने हैं, 350 हैं। तो अलग अलग एकेडमिक ईयर में क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अब इसी बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इन different academic years। अलग अलग सालों में क्लास 8th में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बार ग्राफ में डिटेल दी गई है पहले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछता है इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस साल में बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि 2004 और 5 में देख सकते हैं कि यहाँ 100 से डायरेक्ट कितना आ गया है, 200। और बाकी सब में आप देखेंगे तो 50-50 का ही पॉइंट्स मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं 2004 और 5 में, तो हम इसमें लिखेंगे इन द ईयर 2004 and 5 the number of students increased to maximum। सबसे ज़्यादा संख्या 2004 और 5 में बढ़ी है। आइए देखते थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस साल बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि 2007-8 में 350 थे। तो हम लिखेंगे कि इन द ईयर 2007-8 the number of students maximum, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे 2007 और 8 में 350। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमसे चौथा क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, क्या सही है या ये गलत। तो यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 and 4। मतलब कि जो बच्चों की संख्या है 2005-6 में ये दुगनी है 2003-4 से। तो हम 3-4 में देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 100 थे। और यहाँ 2005-6 में हम देख सकते हैं कि 2005-6 में 250 थे। तो अगर हम 100 इंटू 2 करते हैं तो 200 होता है। और यहाँ पे ये तो वैल्यू दी गई है 250, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉल्स होगा हमारा स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे सिंपली हम फॉल्स लिख देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। अब हमारे पास तीसरा आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या कहता है, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। एक बार ग्राफ जो शो करता है दो सेट डाटा के एक साथ। इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा, ये डाटा को कंपेयर करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं 10 से लेकर के 80 तक, इस वो वाई एक्सेस में दिया गया है 2005-6 में और 6-7 में। और नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे कि मैथ में। अब जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा 2005-6 में 30 मार्क्स पाया था मैथ में, और फिर वही स्टूडेंट जो है वो 60 मार्क्स पाता है 2006-7 में।
तो इस तरीके से हम अलग अलग ईयर में नंबर्स का कंपैरिजन इस डाटा के थ्रू कर सकते हैं। तो डबल बार ग्राफ डाटा हमें यही कंपैरिजन करने में मदद करता है। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, इंफॉर्मेशन ऑफ marks obtained by a student in different subject in different academic year। अलग अलग ईयर्स में मार्क्स जो स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ डबल बार ग्राफ में दी गई है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो हम बार ग्राफ में देख सकते हैं कि मैथ में ये सबसे ज़्यादा 30 से लेकर के 30 नंबर का डिफरेंस इसमें दिख रहा है, और किसी सब्जेक्ट में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है जितना इम्प्रूवमेंट उसने मैथ में किया है। तो हम लिख सकते हैं कि इन मैथ सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस improved द मोस्ट। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड का मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस किस में गिरी है। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे आई है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बार ग्राफ में। तो हम इसमें लिखेंगे इन इंग्लिश सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डेट्रियोरेटेड कम हुई है। आइए आते हैं अब चौथे क्वेश्चन में। अब चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर। किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बराबर रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बार ग्राफ में हिंदी का जो भी है वैल्यू वो एकदम इक्वल है, 60 दोनों सालों में आया है। तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं हिंदी। तो हम लिखेंगे कि द परफॉर्मेंस इन हिंदी सब्जेक्ट इज एट पर। हिंदी सब्जेक्ट में दोनों जो परफॉर्मेंस है दोनों सालों की वो बराबर है या इक्वल है, पर है। आइए देखते हैं आगे, थिंक एंड डिस्कस।